दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है या फिर हमारे ही बीच भटकती रहती है? जरा इमेजिन करो, एक ऐसा होटल जहां आप अंदर तो जा सकते हो, लेकिन बाहर आने का रास्ता सिर्फ मौत है। स्वागत है आपका फिल्म रिकैप्स इन हिंदी में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। फिल्म का नाम है होटल साकुरा। ये कोई नॉर्मल भूतिया फिल्म नहीं है। ये कहानी आपके दिमाग के साथ खेलेगी। इसमें जापान की एक पुरानी और डरावनी कहानी योमी नो कुनी का जिक्र है, जिसे मौत की दुनिया कहा जाता है। एक ऐसा दरवाज़ा जिसे अगर किसी ने गलती से भी खोल दिया तो उसका वापस आना नामुमकिन है। तो चलिए लाइट्स ऑफ कर दीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत डरावना होने वाला है। कहानी घूमती है सारा नाम की एक लड़की के आसपास। सारा एक बहुत गहरे गिल्ट यानी पछतावे में जी रही है। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और उसकी जिम्मेदार वो खुद है। दोस्तों, हॉरर मूवीज़ का एक रूल है, जब इंसान मेंटली कमज़ोर होता है तभी बुरी शक्तियाँ उस पर अटैक करती हैं। यहाँ एंट्री होती है ऑल्डो नाम के एक मिस्टीरियस लड़के की। ये लड़का सारा को होटल साकुरा की एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है, मैंने यहाँ अपनी मरी हुई बहन से बात की है। अब लॉजिक देखो, कोई नॉर्मल इंसान इसे भगा देता, पर सारा अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी। इसीलिए वो अपनी दोस्त नीदा के साथ निकल पड़ती है उस होटल की तरफ। ये होटल जुड़ा है योमी नो कुनी से। जापानी कहानियों में ये लैंड ऑफ द डेड है, जहाँ जो एक बार गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। और सारा बस यही गलती करने जा रही थी। होटल साकुरा पहुंचने पर सबसे पहले हमें मिलता है वहाँ का अजीब सा स्टाफ इंदारतो और फिकार। नोट करने वाली बात यह है कि होटल में रूम नंबर 8 है ही नहीं, 7 के बाद सीधा 9। अजीब है ना? दरअसल ये होटल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक जापानी मिलिट्री बेस था। यहाँ कैप्टन काडे और उनकी पत्नी सात्सुको ने दुश्मन के सामने झुकने की बजाय सुसाइड कर लिया था। यहाँ डायरेक्टर ने जंप स्केयर्स से ज़्यादा साइकोलॉजिकल हॉरर का इस्तेमाल किया है। सारा जब शीशे में देखती है तो उसे अपनी नहीं बल्कि किसी और की परछाई दिखती है। उसे होटल में एक पुराना ताबीज़ मिलता है जिसे वो पहन लेती है। दोस्तों, याद रखना, हॉरर फिल्मों में कभी भी कोई अनजान चीज़ नहीं पहननी चाहिए। ये ताबीज़ ही वो चाबी थी जिसने सारा को उस श्रापित आत्मा सात्सुको से जोड़ दिया। सारा को लगता है वो अपनी माँ की आत्मा से मिल रही है, पर असल में वो सात्सुको का एक जाल था। अब आते हैं मूवी के उस हिस्से पर जहाँ सब कुछ बदल गया। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो यहाँ स्पॉइलर है। जब सारा अपनी माँ के भूत के पीछे भागती है तो उसकी दोस्त नीदा उसे ढूंढने निकलती है। नीदा स्टाफ को मजबूर करती है कि वो रूम नंबर 8 का दरवाज़ा खोले, और जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ सारा की लाश मिलती है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है कि सारा मर गई। ट्विस्ट ये है कि सारा को मरे हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत 7 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो भाई साहब, पिछले कुछ दिनों से नीदा किसके साथ घूम रही थी? क्या वो सारा का भूत था या फिर नीदा पागल हो चुकी थी? फिल्म हमें बताती है कि सारा कभी जिंदा होटल पहुंची ही नहीं थी। जिस दिन वो लोग होटल आ रहे थे, रास्ते में उनकी कार खराब हुई थी। शायद सारा वहीं मर गई थी। नीदा अपने दुहक और होटल के काले साए की वजह से हेलुसिनेट कर रही थी। वो अकेले ही होटल में रह रही थी और हवा में बातें कर रही थी। अंत में हम देखते हैं कि नीदा मेंटल हॉस्पिटल में है, पर क्या वो सेफ है? बिल्कुल नहीं। उसे अभी भी सारा और वो जापानी भूत दिख रहे हैं। वो फिजिकली हॉस्पिटल में है, पर उसकी आत्मा अभी भी होटल साकुरा में फंसी हुई है। और सबसे बड़ा विलेन कौन निकला? एल्डो। आखिरी सीन में एल्डो सारा की कब्र पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब साफ है, एल्डो शायद कोई इंसान था ही नहीं। योमी नो कुनी का नियम सिंपल है, एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा। शायद एल्डो ने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए सारा की बलि चढ़ा दी। तो दोस्तों, होटल साकुरा एक टिपिकल भूतिया फिल्म नहीं है। ये एक धोखा है जो आपके दिमाग के साथ खेलता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले कि आप मौत के बाद की दुनिया देख सको, तो क्या आप वो दरवाज़ा खोलोगे या दूर से ही राम राम बोलोगे? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो, और हाँ,
अगर रात को डर लगता है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। हम साथ में डरेंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।